हेलो फ्रेंड्स। आज हम आरआईएमसी सेट वन करेंगे। पहली लिंग्विस्टिक स्टेट जो भारत ने बनाई आफ्टर पार्टीशन वो थी आंध्र प्रदेश। 1953 में बनाई थी। मद्रास के नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादातर लोग तेलुगु स्पीकर स्पोकन थे, इसलिए जो पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनाई वो आंध्र प्रदेश थी। आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल जो बनी है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पोर्ट पोर्ट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियो को डिस्कवर किया था मार्कोनी ने। ठीक, याद रखिएगा, मार्कोनी ने रेडियो को डिस्कवर किया था। टेलीविजन डिस्कवर किया था बी एल बर्ड। कुछ जिनको नोट भी करना है वो कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साथ में। टेलीविजन, हाँ, टीवी जिसको हम टीवी बोलते हैं, टीवी को हम इडियट बॉक्स भी कहते हैं। इसको डिस्कवर किया था बी एल बियर्ड ने। बी एल बियर्ड। इससे लिखना पेन से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, टेलीविजन को डिस्कवर किया था बी एल बियर्ड ने। और फाउंटेन पेन को वाटरमैन ने। फाउंटेन पेन को डिस्कवर किया था वाटरमैन ने। किसने? याद रखिएगा, फाउंटेन पेन यहाँ लिख देती हूँ मैं आपके लिए, इजी हो जाएगा। अभी ये मैं आपको डिस्कवरी करवाऊंगी, उसके साथ आपको आ जाएगा। अभी आप सुन के नोटिस कर लीजिएगा। फाउंटेन पेन को डिस्कवर किया था वाटरमैन ने। बहुत सारी डिस्कवरीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। डायनामाइट को डिस्कवर किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लैंड ऑफ विंड्स मिल हॉलैंड को बोलते हैं। लैंड ऑफ विंड मिल हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड कहा जाता है। इंडिया में विंड सिटी है गुजरात एंड राजस्थान। राजस्थान एंड गुजरात, इंडिया में दो विंड सिटी है। और सोलर सिटी भी इंडिया में गुजरात है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में फ्रेश वाटर लेक लेक सुपीरियर है। लेक सुपीरियर जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और इंडिया में जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है डेट इज कॉल्ड वुलर लेक। एशिया में भी और इंडिया में भी वुलर लेक है। पहली सिविलाइजेशन, पहली सिविलाइजेशन को मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बोलते हैं। मेसोपोटामिया इराक से बिलोंग करती थी, जो आज का बगदाद है। ठीक है, अब याद रखिएगा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ सारे कंसेप्ट इसके, इस सिविलाइजेशन में लिख के बताती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। सिविलाइजेशन टेक्स्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट आ गई मैसोपोटामिया। मैसोपोटामिया सिविलाइजेशन बिलोंग करती है ईरान से, सॉरी इराक से। इराक से, ठीक है। और ये जो सिविलाइजेशन है कौन सी नदी के किनारे है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कौन सी नदियां, नदी के किनारे ये सिविलाइजेशन आती थी उसको देखते हैं। पहली नदी जो आती है वो टिग्रिस आती है। टिग्रिस, यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ। ठीक है, रिवर्स, जो भी सिविलाइजेशन थी ना वो सारी नदियों के किनारे होती थी। और मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है ये भी इराक बिलोंग्स टू इराक। और ये भी नदियों के किनारे, कौन कौन सी नदियां हैं? टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स एंड, ये आप नोट कर लीजिएगा, यूफ्रेट। ठीक है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट, ई कैपिटल आएगा, यूफ्रेट। ठीक है, सेकेंड सिविलाइजेशन देखते हैं, ये मेसोपोटामिया होगी। अब करते हैं हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन, सॉरी इज इजिप्शियन सिविलाइजेशन। यहाँ पे ऑटो नहीं है तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये इजिप्ट, इजिप्ट से बिलोंग करती है। इजिप्ट। और ये जो सिविलाइजेशन है ये भी किसी नदी के किनारे होगी। दुनिया की सबसे बड़ी नदी नाइल। ठीक है, याद रखिए, इजिप्ट सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ नाइल। एंड
नेक्स्ट देखते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन, यहाँ पे ऑटो नहीं है तो फर्स्ट कैपिटल नहीं आ रहा। चाइनीज सिविलाइजेशन देखिए, चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइनीज जो सिविलाइजेशन है ये हवांगो नदी के किनारे थी। हवांग हो नदी के किनारे, ठीक है, याद रखिएगा। चाइनीज सिविलाइजेशन हवांगो नदी के किनारे, और ये तीनों जो सिविलाइजेशन मैंने अभी आपको बताई है, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन एंड चाइनीज, ये तीनों सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है। अब जो लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है दैट इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, ये कौन सी नदी के किनारे थी? आप सबको पता, रिवर इंडस, जिसको पहले सिंधु कहा जाता था। ओल्डेस्ट नेम ऑफ इंडस इज सिंधु। आप ये भी पॉइंट याद रखिए, ओल्डेस्ट इन ऋग्वेदा, ओल्डेस्ट नेम इज सिंधु, ठीक है। और इन ऋग्वेदा इंडस रिवर इज आल्सो मेंशन्ड एज सिंधु, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये भारत की सिविलाइजेशन थी, ठीक है। जो भारतीय सिविलाइजेशन थी उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस थी, सॉरी रावी थी, एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सिविलाइजेशन फर्स्ट सिविलाइजेशन होगी, और लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। लैंड ऑफ लिलीज, कनाडा, मैपल, कनाडा का जो फ्लैग है उसमें लिली बना हुआ है, और उसको मैपल्स, मैपल्स भी कहा जाता है, लैंड ऑफ लिली। वहां वैसे तो कनाडा के यूट्यूबर हैं, बहुत फेमस है, 2017-18 में उनको अवार्ड्स भी मिले थे, उसका नाम भी लिली है, ठीक है। लैंड ऑफ लिलीज मीन्स कनाडा। कनाडा की कैपिटल ओटावा, मॉन्ट्रियल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग मॉन्ट्रियल सोचते हैं, इसकी कैपिटल है ओटावा, ठीक है। ओल्डेस्ट नेम ऑफ पटना, पटना का ओल्डेस्ट नेम पाटलिपुत्रा है। क्या है? पाटलिपुत्रा। और पाटलिपुत्रा अशोका की कैपिटल होती थी, और पटना का पुराना नाम है बिहार पटना। बिहार की कैपिटल है पटना, और अशोका की कैपिटल होती थी पाटलिपुत्रा। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया में 501 टेम्पल है। कितने? 501 से भी ज्यादा हो सकते हैं, बट जो टेम्पल सिटी है इंडिया की उसको बोलते हैं भुवनेश्वर। जम्मू भी टेम्पल सिटी है, ठीक है। वाराणसी भी टेम्पल सिटी है, बट लार्जेस्ट जो टेम्पल है वो भुवनेश्वर है। आप देखिए, भुवनेश्वर से देखते हैं 5 करंट अफेयर्स। इस साल भुवनेश्वर में बहुत सारी चीजें हुई हैं, देखते हैं 2023 में भुवनेश्वर में क्या क्या हुआ है। चलिए मैं आपको सारी स्लाइड्स में बताती हूँ। यहाँ पे आते, चलिए, ठीक है। भुवनेश्वर, नया भुवनेश्वर में स्टेडियम बना है उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। जो न्यू स्टेडियम बना है उसका नाम है बिरसा स्टेडियम, बिरसा स्टेडियम। ये कहाँ बना? बिरसा हॉकी स्टेडियम, इट इज कॉल्ड हॉकी स्टेडियम, ठीक है, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में हॉकी स्टेडियम। ये लार्जेस्ट स्टेडियम है, और ये क्या है? लार्जेस्ट स्टेडियम। ये लार्जेस्ट स्टेडियम है, ठीक है। इसमें कैपेसिटी जो है आ, वो है 20,000 सीटिंग कैपेसिटी है, ठीक है। ये वहां के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन भी रिसेंटली किया है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का, और लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया विद कैपेसिटी 20,000, ठीक है। अभी रिसेंटली हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है, जो कहाँ पे हुआ है? कलिंगा स्टेडियम में, कलिंगा,
कलिंगा हॉकी, ये भी हॉकी स्टेडियम है। कलिंगा हॉकी स्टेडियम, ये भी कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है। कलिंगा जो है, कलिंगा हम उड़ीसा को बोलते हैं। ठीक है। कलिंगा इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ उड़ीसा। कलिंगा इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ उड़ीसा। ओल्डेस्ट नेम ऑफ ओडिशा। उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी बताती हूँ, ये सब लिख लीजिएगा फिर, बहुत इज अच्छे हैं। इनमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, लार्जेस्ट स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। अब बिरसा मुंडा एक फ्रीडम फाइटर है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। लोग इनको गॉड के नाम से जानते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। ठीक है। हम्म, एक और चीज दिखाते हैं। बिरसा मुंडा, उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा में, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये हमारे नेशनल एंथम में भी उड़ीसा का उल्लेख है। ये पहले सिंध भारत में था। देखो नेशनल एंथम में किस तरह, कितना ब्यूटीफुल डिफाइन किया है। सिंध गुजरात, सिंध पंजाब गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा, उत्कल वंगा। देखो, सिंध पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल एंथम में उत्कल का नाम है, उत्कल कलिंगा को, या मीन्स उड़ीसा को कहा जाता था। बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये भी। नेक्स्ट देखिए, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर। और उस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े यहाँ से पढ़ाना डिफिकल्ट होता है, फिर भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी बोन होती है, फेम्यूर होती है। कौन सी होती है? फेम्यूर। और हार्डेस्ट फेम्यूर जो होती है, थाइस में होती है। और हार्डेस्ट पार्ट ह्यूमन बॉडी का टूथ एनामल होता है। एनामल जो है हार्डेस्ट पार्ट होता है किसका? ह्यूमन बॉडी का। और सबसे छोटी बोन जो होती है ह्यूमन बॉडी की, उसको स्टेप्स बोलते हैं, कान के पीछे होती है। स्टेप्स कान की बीच में होती है, छोटी सी बोन होती है, डेट इज का स्टेप। फास्टेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ब्रेन। याद रखिएगा, फास्टेस्ट ऑर्गन जो है वो ब्रेन है। इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया है थॉमस एल्वा एडिसन ने। याद रखिए, एडिसन ने ग्रामोफोन भी बनाया था और इलेक्ट्रिक बल्ब भी बनाया था। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक, रवांडा। अब इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नहीं करते हैं, आपको बताती हूँ। ये आरआईएमसी में आते हैं। ठीक है, आरआईएमसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यू स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक, थाउजेंड लेक किसको बोलते हैं? फिनलैंड को। किसको बोलते हैं? फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। हेलसिंकी, हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है। याद रखिए, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक फिनलैंड। लैंड ऑफ लेक स्कॉटलैंड। लैंड ऑफ लेक्स, लैंड ऑफ लेक्स हम बोलते हैं स्कॉटलैंड को। किसको? स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। ठीक है, ये कंसेप्ट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्यूज है। थाउजेंड लेक बोलते हैं फिनलैंड, फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी। एंड लैंड ऑफ लेक स्कॉटलैंड। एंड रवांडा लैंड ऑफ थाउजेंड हिल्स। रवांडा को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ थाउजेंड हिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरआईएमसी में पूछ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सारोवा बिहार। अब सारोवा बिहार आया तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको करवाती हूँ, देखिए। ठीक है, सारवा बिहार। अभी आते सारवा बिहार से रिलेटेड।
जितने हम इनको सारो रिवर्स क्यों कहते हैं, इन रिवर्स में बहुत बार फ्लड आते हैं। जब फ्लड आते हैं बहुत सारे डिजास्टर होते हैं, बहुत सारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को नुकसान डैमेजेस होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इन रिवर्स को बोलते हैं सारो। ठीक है, देखते हैं भारत में कौन कौन सी नदियों को सारो रिवर्स कहा जाता है। सारो ऑफ असम, सबसे पहले सारो ऑफ असम देखते हैं, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र आया तो ब्रह्मपुत्र से पहले 5-6 क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है मानसरोवर से। ठीक है, मानसरोवर से याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है मानसरोवर नियर तिब्बत। ठीक है, नियर तिब्बत। और फिर ब्रह्मपुत्र को मानसरोवर में तिब्बत में क्या कहा जाता है, तसांगपो। इन तिब्बत, इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र में बीपी लिखूंगी, डेट इज का ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नोन एज कहा जाता है, तसांग हो, तसांग, टी एस से भाई, तसांग हो, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में तसांग हो कहा जाता है। अब जब ब्रह्मपुत्र तिब्बत से होते हुए, मानसरोवर से होते हुए नीचे की तरफ बड़े बड़े गॉर्ज को क्रॉस करती हुए नीचे आती है अरुणाचल प्रदेश में, भारत में सबसे पहले एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश पी लिखूंगी और इसका ए कैपिटल करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहा जाता है, नोन एज दिहांग। ठीक है, इसको दिहांग, आपने दिहांग एक्सप्रेस भी सुना होगा। भारत के एक एथलीट्स हैं, बहुत फेमस हैं, इसके इस उसको हम दिहांग एक्सप्रेस बोलते हैं। वो कौन है, शी इज हेमा दास। हेमा दास को हम क्या बोलते हैं, हिमा दास। हिमा दास एथलीट है, known as, called as दिहांग एक्सप्रेस। ठीक है, हिमा का एच बड़ा करते हैं, हिमा दास। ठीक है, डी वी कैपिटल, ये भी नॉर्थ ईस्ट से आती है, हिमा दास। जब यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश के बाद ये एंटर करती है कहाँ पे, असम में। असम में बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बनाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, देखते हैं क्या क्या। असम में ब्रह्मपुत्र को इसके ओरिजिनल नाम से पुकारते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम में इसका ओरिजिनल नाम है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब ये ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र बीपी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। ये बीपी जब यहाँ पहुंचती है, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बनाती है। ठीक है, ये इतना बड़ा रिवर आइलैंड है, दुनिया का इकलौता रिवर आइलैंड है, जिसको बोलते हैं मजोली, मजोली। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चन होप सो समझ आ रहे होंगे, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। अब जब असम में एंटर करगी, रिवर आइलैंड बन गया, उसके बाद एंटर करती है ये बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। क्या नाम, असम को जमुना, सॉरी ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, यमुना नहीं, जमुना, जमुना। ठीक है, याद रखिएगा, जमुना। अब क्या क्या आपने पढ़ा, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है कहाँ से, सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है कहाँ से, मानसरोवर से, तसांगपो कहते हैं। वह महान सरोवर में तिब्बत में इसको तसांगपो कहते हैं। तिब्बत के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है, तिब्बत तिब्बत को फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है। इसके बाद ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है ना,
तब इसको दिहांग नदी के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद असम में ये ब्रह्मपुत्रा। इसके बाद इस साल आपने देखा होगा 2022 में बहुत सारे फ्लड आए असम में बिकॉज ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। इसीलिए ब्रह्मपुत्रा को सारो ऑफ असम कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और फैक्ट याद रखेगा, जब ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसको जमुना बोलते हैं, ना यमुना नहीं, जमुना बोलते हैं। और ये दो नदियां एक गंगा के साथ मिलके बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, डेट इसका सुंदरबन डेल्टा। याद रखिएगा। अभी हमने कौन सा रिवर सौरो किया? सौरो ऑफ असम। अब देखते हैं सारो और कौन सी नदी को बोलते हैं। सारो ऑफ वेस्ट बंगाल, सारो ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है। अब ये दामोदर रिवर, ये कौन सी है? दामोदर रिवर। ठीक है, ये भी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, सॉरी गंगा की। सौरवा वेस्ट बंगाल दामोदर रिवर। ये दामोदर जो रिवर है वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा डिजास्टर लाती है। ठीक है। और सारो ऑफ लखनऊ गोमती, सारो ऑफ लखनऊ गोमती, सारो ऑफ लखनऊ गोमती। ठीक है। सारो, ये आ गई सारो ऑफ चाइना। सारो ऑफ चाइना ये है हवांगो रिवर। कौन सी है? हवांगो रिवर। यहाँ पे कोई टेक्निकल, सारो ऑफ चाइना हवांगो रिवर। और देखिए ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब हमने पहले रिवर कौन सी की? सारो रिवर्स, सारो ऑफ बिहार कोसी, सारो ऑफ असम ब्रह्मपुत्रा, सारो ऑफ वेस्ट बंगाल दामोदर, सारो ऑफ लखनऊ गोमती, एंड सारो ऑफ चाइना हवांगो रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मालगुडी डेज, हम जब छोटे थे तब हमारे टाइम टीवी तो इतने सारे कार्टून्स नहीं होते थे। तब ये एक सीरियल आता था मालगुडी डेज। ठीक है, ये आर के नारायणा नारायणा ने लिखा है। आर के या नारायणा नहीं, आर के नारायणा ने मालगुडी डेज लिखा है। बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है। और जो के आर नारायणा है ना, वो भारत के प्रेसिडेंट थे, वो फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे भारत के आर नारायणा। और आर के नारायणा राइटर पोइट थे, स्टोरीज लिखते थे मालगुडी डे। नेक्स्ट, करेंसी ऑफ यूएई, यूएई की करेंसी है दिरहम, दिरहम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और आपको पता है यूनाइटेड दुबई में इन यहाँ पे शायद कोई नदी नहीं है। यूनाइटेड अरब एमिरेट, इसकी कैपिटल है रियाद। ठीक है, याद रखिएगा रियाद। स्मॉलेस्ट बोन मैंने ऊपर आपको बता दी। लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड व्हेल। और इंटरेस्टिंग एक और फैक्ट देखते हैं। स्मॉलेस्ट मैमल, स्मॉलेस्ट मैमल, स्मॉलेस्ट मैमल कोई बता सकता है तो लिखिएगा जरूर। स्मॉलेस्ट मैमल इट इज कॉल्ड किटी हॉग, किटी नोज, किटी हॉग नोज, किटी हॉगनोज। ठीक है, ये है हमारे थंब जितना होता है, स्मॉलेस्ट मैमल होता है। मैमल वो होते हैं जो अपने बच्चों को पालते हैं, फीड करते हैं, उनको हम मैमल्स बोलते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कोई क्वेश्चन आपका रहे नहीं। ठीक है, एक बार देखते हैं। चलिए, पहली भारत की लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश। मार्कोनी ने रेडियो को डिस्कवर किया है। लैंड ऑफ विंड मिल्स हॉलैंड। फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड लेक सुपीरियर। फर्स्ट सिविलाइजेशन मैसोपोटामिया। लैंड ऑफ लिलीज बोलते हैं कनाडा। ओल्डेस्ट नेम ऑफ पटना पाटलिपुत्रा। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर। लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी फीम्यूर। हार्डेस्ट पार्ट इन द ह्यूमन बॉडी टूथ एनामल। हमारे टीथ जो होते हैं, इंसीजर, केनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर्स, ये हमारे टीथ होते हैं। ठीक है, 32 टीथ होते हैं, उनको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इंसीजर, केनाइन्स एंड मोलर, प्रीमोलर, मोलर। याद रखिएगा। इन्वेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन। लैंड ऑफ थाउजेंड एक रवांडा। सारो ऑफ बिहार कोसी। रवांडा से आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। दो
2019 या 18 का करंट अफेयर्स है। रवांडा में प्राइम मिनिस्टर ने को गिफ्ट की थी। वहां पे इतनी पुअर्टी है पॉवर्टी है कि लोगों को उनके काम करेंगे ताकि वो आगे उनको से काम कर पाए। ठीक है। उम, उनसे घी, दूध इन सारी चीज़ों से उनका अर्निंग हो सके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उनको कोर्स जो थी गिफ्ट की थी बहुत सारी। ठीक है। मालगुडी डे, आर्के नारायणा, करेंसी ऑफ यूएई दिरहम, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी स्ट्रिप्स एंड लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड इज व्हेल। थैंक यू। जय हिंद। गुड नाइट।